हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के विकास पर। जो पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है यह बुद्धि के विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट है, दो बच्चे एक ही साल या वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है। जो बच्चे की वास्तविक आयु होगी वही समान होगी। नेक्स्ट है, वृद्धि की सीमा तय होती है पोषण एवं अभ्यास से। ठीक है, जो वृद्धि की सीमा होती है यह तय होती है बच्चे के पोषण एवं अभ्यास से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के लोकप्रिय विधि है। जो शिक्षा मनोविज्ञान के लोकप्रिय विधि है प्रयोगात्मक विधि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिशु में प्रधानता होती है। बच्चे में जो प्रधानता होती है स्वयं से प्रेम करने की, बच्चे में कल्पनाशीलता की, बच्चे में अनुकरण करने की। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है प्रयोग करना। ठीक है, जो नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं उसमें अध्ययन को कहा जाता है प्रयोग करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गामक विकास से आशय है। यह आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बच्चे की शक्ति, गति और विकास से। जो गामक विकास होता है यह बच्चे की शक्ति से, गति से और बच्चे के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता हो। ध्यान रखिएगा, एक सफल शिक्षक वही होता है जो बच्चे के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता हो। नेक्स्ट है, प्रखर बुद्धि का बालक कितने समय में चलने लगता है। जो प्रखर बुद्धि का बालक होता है 12वें महीने में चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। पितृ विरोधी। ध्यान रखिएगा, पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को कहते हैं, या तो आप कह सकते हैं मातृ प्रेमी। नेक्स्ट है, भाषा विकास की प्रथम अवस्था में शिशु क्या करता है। भाषा विकास की जो प्रथम अवस्था होती है उसमें बच्चा रोता या चीखता चिल्लाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। सीखना। जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है सीखना होगा। नेक्स्ट है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि से। ठीक है, विकास में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि क्या है, आकार, बच्चे के आकार, बच्चे की सोच, बच्चे की समझ आदि कौशलों में वृद्धि से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अनुभव के जो पक्ष होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है, 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चों का औसत वजन 3.5 से 4.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, 3.5 से 4.5 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है, 15 वर्षीय बालक की औसत लंबाई 65 इंच होनी चाहिए। जो 15 वर्षीय बालक है इसकी जो औसत लंबाई है यह 65 इंच होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विकास का तात्पर्य क्या होता है। गुणात्मक परिवर्तन से होता है और परिमाणात्मक परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। कौन से नियम सम्मिलित करता है। मस्तकाधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम। यह आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गिरोह की अवस्था है 8 से 10 वर्ष। इसे सामाजिक अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे सामाजिक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसलिए इस अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कौन सी। पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। बच्चे में स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग। ध्यान रखिएगा, जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है 3 मनोवैज्ञानिक ने दिया है, किंग, थॉर्नडाइक, हॉलिंगबर्ग। नेक्स्ट है, 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। यह कथन किसका है। कॉल एवं ब्रूस का कथन है। ध्यान रखिएगा, जो 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, यह कथन कॉल एवं ब्रूस का है। नेक्स्ट है, शिशु के अस्थायी दांत किस आयु में निकलने प्रारंभ होते हैं। 6 माह में। शिशु के जो अस्थायी दांत होते हैं वो 6 माह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, तीव्र सांवेगिक विकास व परिवर्तन होता है किशोरावस्था में। ठीक है, तीव्र सांवेगिक विकास व परिवर्तन किशोरावस्था में होता है।
शैशवावस्था में बालक का व्यवहार होता है, जो शैशवावस्था में बालक का व्यवहार होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। डीएटी द्वारा किस कक्षा के बालकों का परीक्षण किया जाता है? ठीक है, किस कक्षा के बालकों का परीक्षण किया जाता है? 8वीं कक्षा के बालकों का परीक्षण किया जाता है। लड़कों का यहाँ पे बात की गई है, बालक में लड़के होंगे, ठीक है, लड़के का। अभिक्षमता के प्रकार होते हैं, अभिक्षमता के 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पढ़ने की क्षमता संबंधी विकार को कहा जाता है डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कहा जाता है, जो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता होती है इसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि सीखने की अक्षमता अफेजिया या डिस्फेजिया। आपके ऑप्शन में अफेजिया ना हो, डिस्फेजिया हो, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डिस्फेजिया भी सही होगा। नेक्स्ट है, लिखने की अक्षमता कहलाती है अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया। मोस्टली आपके आंसर में डिस्ग्राफिया होता है, यदि ना हो तो अग्रेफिया, अप्रैक्सिया, ये दोनों यहाँ पर पॉइंट सही होंगे। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा है यह किससे संबंधित है? मेधावी छात्र छात्राओं की शिक्षा से संबंधित है या छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन का घनिष्ठ संबंध है आगमनात्मक तर्कणा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगमनात्मक तर्कणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ है, सन 1920 में प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत में। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, जो बाल विकास के बारे में कहा है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है अर्जित होती है। ठीक है, जो बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है यह अर्जित होती है। नेक्स्ट है, जॉन मेंडल ने वंशानुक्रम संबंधी अध्ययन किए थे। किस पर अध्ययन किया है? मटर उद्यान पे किया है। नेक्स्ट है, उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम के जनक है। जो निरंतरता नियम के जनक है वीजमैन है। नेक्स्ट है, जेंडर है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट है, प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। जो प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है यह परिवार होता है। जो प्राथमिक सामाजिकरण है परिवार होता है। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण की भूमिका होती है, कभी सकारात्मक होती है और कभी नकारात्मक होती है। जो अधिगम अंतरण की भूमिका है कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक होती है। नेक्स्ट है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। नेक्स्ट है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। ठीक है, सीखने की गति पर। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के लिए तत्पर हों। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें बालक को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। जो शिक्षक का बर्ताव है आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बच्चे की जिज्ञासा है वो तत्काल शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। नेक्स्ट है, शिक्षक को होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। ठीक है, एक शिक्षक को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।